हरियाणा में कहीं दहेज न मिलने के कारण शादी टूटी है तो कहीं दहेज न लेने की मिसाल पेश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाना के संजीत नेहरा ने दहेज के लोभिया के लिए मिसाल पेश करते हुए दोस्त की बाइक उधार मांगी और बिना दहेज के अपने सपनों की रानी लेकर आया है। संजीत नेहरा का बाइक पर दुल्हन लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां नई नवेली दुल्हन और दुल्हन के खूब सराहना हो रही है। हरियाणा रोडवेज में कलर के बाद पद पर तैनात संजीत नेहरा ने कहा है कि दहेज न लेकर उसने कोई महान काम नहीं किया, ऐसा सबको करना चाहिए और वो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। गौरतलब है कि हरियाणा में इन दिनों गाड़ी और भारी भरकम रकम मांगने पर कोई शादियां टूट गई हैं, जो शर्मसार करने वाली बात है। ऐसे में दहेज न लेकर संजीत नेहरा ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। सर ये शादी से मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया था। नहीं सर, इन्होंने पहले ही जैसे रिश्ता हुआ था तभी इन्होंने मना कर दिया था। मेरी इनकी शर्त थी जो वो मेरे को पसंद आई थी। तो आपने अपने घर वालों से बताई ये बात? हाँ जी, बताई थी उनसे भी। और कई बार देखा गया है कि शादी से पहले कुछ कहते हैं, शादी के बाद कुछ होता है, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? नहीं सर, मेरे को जैसे इन्होंने पहले बोला था कि ऐसे ऐसे है और ये अब भी ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो यहाँ अच्छा। कोई किसी ने ताना दिया, कुछ भी नहीं लेके आए? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ नहीं, बस अपना एक इन्होंने बोला था कि ये अपना एक सूट लिया ना, मैं सिलवा दूंगा यहाँ पे, बस कुछ नहीं लेके आई मैं। और अच्छा, काफ़ी लड़कियों का अरमान होता है कि वो डोली में जाएं या फिर बढ़िया गाड़ी में जाएं विदा होकर। आप बाइक पे आए हो? हाँ जी, मेरा कुछ नहीं था। इन्होंने जो अपनी शर्त बताई थी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बस यही। बाइक पे आते हुए अजीब नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। या सबको ऐसा होना चाहिए? यस सर, सबको ऐसा ही होना चाहिए और बहुत अच्छे हैं ये। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मेरा साथ देते हैं ये, और परिवार? और परिवार भी सभी। अच्छा, सास है, ससुर है, ननद का अलग रोल होता है, हम्म। तो क्या आपको टोका नहीं किसी ने भी? आप कुछ नहीं लेके आए? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मेरे को। सब कुछ है यहाँ मैंने जी पहले पुस्तकों में भी पढ़ा था दहेज प्रथा पे जो प्रस्ताव आता है कि उसमें लड़कियों को जलाया जाता है या दहेज के लिए प्रताड़नाएं दी जाती हैं, तो वहाँ से भी मैंने शिक्षा ली थी। और मैंने गांव में देखा था 2-3 भाइयों ने शादी की थी उनकी लड़कियों की, तो उन्होंने कैसे कर्जा उठा के अपनी बेटियों की शादी की थी। और आज का माहौल ऐसा है कि आमदनी के साधन वैसे ही बहुत कम है और कर्जा उठा के अगर कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो कई साल तो उसका कर्जा उतारने में ही लग जाते हैं। तो इसलिए दूसरे के दिखावे के लिए ज़रूरी नहीं हम कर्जा उठाएं, अपनी लड़की की सिंपल शादी करें, बिना दहेज के ही करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, शुरू में लड़के वाले बोलते हैं कि हमें 1 रुपये में शादी करेंगे, लेकिन आप अगर लड़की को कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। आप शुरू में ही बोल दो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं कहना आप लड़की को कुछ देना चाहते हैं तो दें। उसमें पिताजी क्या सोचता है, हाँ लड़का तो ले नहीं रहा लेकिन अपनी खुशी से लड़की को दे दो। आप कुछ आप साफ मना कर दो, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऊपरी मन से नहीं कहना है, बिल्कुल ही साफ मना करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी रिश्ते हुए आपने, लेकिन दहेज के कारण छोड़ दिए? रिश्ते हुए थे, 2-3 रिश्ते आए थे। एक तो दहेज को लेके हुआ था, वो बोला कि मैं तो अपनी लड़की की शादी में दूंगा, तो मैंने मना कर दिया, माँ कहीं आप और जगह शादी कर लीजिए अपनी लड़की। एक और आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि मैंने बोला था उनको कि मैं बाइक पे लेके जाऊंगा। पहले तो मेरा ख्याल था मैं साइकिल पे लेके आऊँ कुछ साल पहले, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि पहले आप गाड़ी में ले जाइए, बाकी सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट।